मेरे लास्ट वीडियो में जो कि मल्होत्रा सन MSD 1911.45 ACP का था, मैंने बताया था कि क्यों इसमें इतना रिकॉयल है, और मैंने आपको बताया था मैं रिकॉयल किस वजह से होता है आपको इक्वेशन के साथ समझाऊंगा। तो आज इसी वीडियो का एक्सटेंशन हम जानेंगे कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैलकुलेटर से हम देखेंगे कि क्यों 0.45 ACP में ज़्यादा होता है इसका जो रिकॉयल है 9 mm से, और इसके क्या और ड्रॉबैक्स हैं वेपन हैवी होने के, ज़्यादा रिकॉयल होने के, जो मैंने फायर करके भी दिखाया था। आज मैं इस बेरेटा मॉडल 92 पे आपको इन डमी बुलेट्स के माध्यम से दिखाऊंगा और कुछ इक्वेशंस देखेंगे। वीडियो थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, तो बट आपको मैं उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वीडियो के एंड में। तो पहले देखते हैं, चलिए, एक वेपन में रिकॉयल क्यों होता है। इसके पीछे है सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल आंसर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ था कि कोई भी, मैं यहाँ पे अगर यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च होगा तो उसका उतना ही ऑपोजिट रिएक्शन नीचे भी उसका थ्रस्ट मारेगा। जैसे स्प्रिंग लोडेड पेन को लॉन्च किया मैंने, तो इसके स्प्रिंग ने इसको नीचे पेन को भी उछाला और टेबल पे भी कुछ धक्का मारा। वैसे ही न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से इस वेपन में भी जैसे ही वेपन फायर होगा तो बुलेट, जब पहले मैं शुरू करने से पहले आपको दिखा दूं कि वेपन बिल्कुल खाली है, मैगजीन, वेपन को हम एम्प्टी कर लेते हैं, चैम्बर खाली, मैगजीन खाली, मैगजीन में उतार लेता हूँ, खाली मैगजीन साइड में रख लेते हैं इसको, मैगजीन को। एंड अब जैसे ही ये बुलेट फायर होगी, कार्ट्रिज केस में प्रोपेलेंट जलेंगे और अपना आगे का मोशन स्टार्ट करेगी, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स पीछे ही क्रिएट करेगी, जिससे वेपन को धक्का लगेगा। बुलेट जितनी वेलोसिटी पे, फाइनल वेलोसिटी, मजल वेलोसिटी बोलते हैं जिसको, बैरल को छोड़ेगी, उतनी ही वेलोसिटी वेपन भी अटेन कर लेगा, उसके इक्विवेलेंट। ऑब्वियसली बुलेट का वेट कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वेपन का वेट ज़्यादा है तो उसकी पीछे जाने की वेलोसिटी कम होगी, और वही हमें रिकॉयल के रूप में हमारे हाथ में महसूस होता है। तो इनफैक्ट ये तो वेपन है भी रिकॉयल ऑपरेटेड। जो आशानी पिस्टल आती है वो ब्लो बैक ऑपरेटेड वेपन है, जबकि 1911 और ये बेरेटा मॉडल 92 ये रिकॉयल ऑपरेटेड, रिकॉयल के सिद्धांत पे काम करते हैं। इनमें जब कार्ट्रिज केस फायर होता है, जब बुलेट आगे की हरकत करती है, तो कुछ रिकॉयल एनर्जी बैरल के द्वारा टैप होती है, बैरल पीछे स्लाइड को धक्का मारता है, एक पॉइंट पे बैरल रुक जाता है, स्लाइड पीछे की मूवमेंट करती रहती है, उसके बाद न्यू राउंड उठाती है मैगजीन से, उसको फीड करती है, लोड करती है, लॉक करती है, और नेक्स्ट राउंड फायर करने के लिए वेपन रेडी हो जाता है। ये रिकॉयल ऑपरेटेड वेपन है। कुछ ब्लो बैक होते हैं, उनमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आशानी पिस्टल ब्लो बैक होती है, उसमें बैरल ज़्यादा मोशन नहीं करता, उसमें सीधा जो कार्ट्रिज केस होता है वो धक्का मारता है पीछे स्लाइड पे, वो ज़्यादा सिंपल ऑपरेशन होता है, बट उसमें ब्रीच लॉक नहीं होती है, बट वो पॉसिबल है जो कम पावर के कैलिबर है। 9 mm 0.45 में ब्रीच को लॉक होना पड़ता है। चलिए, वो तो एक अलग ही टॉपिक हो गया, किसी और दिन बताऊंगा क्या क्या ऑपरेट, गैस ऑपरेटेड वेपन्स, रिकॉल ऑपरेटेड एंड ब्लो बैक ऑपरेटेड। आज फिर से हम आ जाते हैं हमारे रिकॉयल क्यों होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं इसको फॉर्मूले से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वैसे 9th क्लास की CBSE की बुक्स में भी अवेलेबल है। मैं चैप्टर भूल रहा हूँ, ये 9th क्लास की CBSE की बुक्स में भी होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। इसका क्वेश्चन भी है, इनफैक्ट पिस्टल का ही क्वेश्चन है, आप सरप्राइज होंगे देख के, बच्चों की बुक में होता है। तो इसका फॉर्मूला है m1u1, यानी मास ऑफ पहला ऑब्जेक्ट इनटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ दूसरा ऑब्जेक्ट m2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अपना उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, यानी कि ये वेपन हो गया आपका, ये बुलेट हो गई, इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v1 v2 ऑफ जो वेपन हो गया और
बुलेट हो गई। अब यहाँ पे U1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेपन और V1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आपका बुलेट जो है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये 0 है, तो एक एक वैल्यू 0 हो गई। तो ये आपका डेरिवेटिव M1, तो डेरिवेटिव आता है आपका M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, M2 U2। हमारे लिए हम इतना कॉम्प्लेक्स ना होते हुए सिंपल वैल्यूज डालेंगे इसके ऑनलाइन कैलकुलेटर पे और अपना हम रिज़ल्ट देख लेंगे कितना आता है। जैसे मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देखिए, इस मोमेंटम कैलकुलेटर ऐप में मैंने डाला है 0.45 ACP का जो यह है 230 ग्रेन इसका वेट है, 0.45 ACP का। फाइनल वेलोसिटी इसकी मजल वेलोसिटी है 280 मीटर पर सेकेंड, और वेपन का हम मास ले रहे हैं 1000 ग्राम्स, 1 किलो का वेपन, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी -4.1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो 1 किलो का हथियार है, ये 0.45 के केस में 1 किलो का हथियार 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यानी कि करीब 15 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से पीछे की हरकत करेगा ऐसे। और क्योंकि हाथ है आपका पीछे, तो वो ऊपर उठ जाता है मजल, जिसको जंप बोलते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज़ बदल देते हैं। वेपन का वेट हम 1000 ग्राम्स ही रखेंगे, मान के चल रहे हैं। अब 9 mm की जो बुलेट होती है वो हल्की होती है, 115 ग्रेन्स की होती है, 115 to 130 ग्रेन्स की, लेकिन उसकी मजल वेलोसिटी ज़्यादा होती है, 380 होती है। तो ये वैल्यूज़ मैंने चेंज कर दी, वेलोसिटी मजल वेलोसिटी बढ़ा दी, फाइनल वेलोसिटी, और मास कम कर दिया। अब देखते हैं क्या आता है। 1000 ग्राम्स के वेपन में 2.8 -2.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 4.1 से कम, 10 किलोमीटर पर आवर के करीब। तो यानी कि 9 mm की जब 1 किलो के हथियार से बुलेट फायर होगी, तो ये 2.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही वापस आएगा, पीछे का रिकॉयल क्रिएट करेगा। दैट मीन्स 25 to 30% लेसर देन 0.45, बिकॉज ऑल्दो मजल वेलोसिटी ज़्यादा थी बट वेट सब कम था इसका 9 mm की बुलेट का। एंड इसमें वेट और मजल वेलोसिटी दोनों का इक्वल योगदान है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और रिकॉयल क्रिएशन में। तो आपने देखा कि कैसे 9 mm की बुलेट से इसका कम हो जाता है। उसी प्रकार से जो बड़े कैलिबर के राउंड है, जो आपके 0.50 जो 50 कैल डेजर्ट ईगल का है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, 0.22 का बहुत ही कम होता है, 9 mm का बीचों बीच होता है, 0.45 का उससे ज़्यादा होता है। इसीलिए US आर्मी और वर्ल्ड की मेजर आर्मीज 0.45 से शिफ्ट हो गई 9 mm में। दैट इज़ द मेन रीज़न, जो वर्ल्ड की इतनी आर्मीज आपके 9 mm कैलिबर पे शिफ्ट हो गई। और यही एक मेजर ड्रॉबैक है जो आपका ये हथियार है 0.45 कैलिबर के, कि इनका बहुत ही एक्सेसिव रिकॉयल होता है। मैं एक बार दोबारा आपको वेपन पे समझाऊंगा इसका रिकॉयल का। जैसा कि हमने देखा कि इससे डबल, अगर इससे डबल वेट की बुलेट इसमें से फायर होगी तो ऑब्वियसली उसमें बट वेलोसिटी कम होगी बट वेट डबल होगा, तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्रिएट करेगी, यानी कि उसमें 25 से 30% ज़्यादा रिकॉयल होगा वेपन में। और 9 mm 115 ग्रेन की होती है एज़ कम्पेयर टू 0.45, तो जो ये हल्की बुलेट है ये वेपन में कम रिकॉयल क्रिएट करती है, यानी कि 115 ग्रेन की 115 ग्रेन की जो आपकी 9 mm है, ये 230 ग्रेन की हैवी 0.45 के मुकाबले आपकी कहीं ज़्यादा रिकॉयल कम क्रिएट करती है। रिकॉयल कम क्रिएट होने का फ़ायदा है कि इजी टू हैंडल वेपन बनता है, वेपन का वेट भी आप थोड़ा कम रख सकते हैं, और जब रिकॉयल के बाद आपको साइट दोबारा मिलानी पड़ती है तो आप इजीली मिला सकते हैं, प्लस लेस फ्लैश एंड शॉक एंड झटका होगा, तो इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी इजी टू कंट्रोल द वेपन। समझे आप? चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आज थोड़ा जल्दी में था बट आई थॉट, क्योंकि इसका मैंने आपको वर्डिक्ट बताया था कि ये ओवर प्राइस्ड एंड ओवर हाइप्ड वेपन है, तो आई थॉट इसको मुझे जल्दी से जल्दी अपलोड करना चाहिए।
आगे के वीडियोज़ में मैं और भी आपको बताऊँगा कि डबल एक्शन ट्रिगर क्या होता है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो आपका 1911 वेपन लॉन्च हुआ है, इसमें सिंगल एक्शन ओनली ट्रिगर है जो ये 1911 लॉन्च हुआ है, बिकॉज 1911 बाबा आदम के ज़माने का वेपन है, सोचिए 110 साल पुराना। और आजकल के जितने मॉडर्न पिस्टल्स हैं उसमें इसमें सिंगल एक्शन ओनली ट्रिगर है, जबकि मॉडर्न पिस्टल्स में डबल एक्शन तो ज़रूरी हो गया है। डबल एक्शन का मतलब होता है, देखिए मैं हैमर अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, मैं ट्रिगर दबाऊंगा और ये हैमर को कॉक भी करेगा और प्रेस भी करेगा। और ये फीचर इसलिए दिया होता है कि अगर आप चैम्बर लोडेड कैरी कर रहे हैं, चैम्बर में मान लीजिए आप राउंड कैरी कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आप उस राउंड को क्विकली फायर कर पाएंगे। अगर ये नहीं होता डबल एक्शन ट्रिगर, तो सिंगल में पहले आप इसको हैमर को खींचते, कॉक करते और फिर फायर कर पाते। तो अगेन दिस इज़ वन ड्रॉबैक ऑफ AMHD 1911 कि इसमें डबल एक्शन ट्रिगर नहीं है, ओनली सिंगल एक्शन ट्रिगर है। ये एक और इसका मैंने इस वीडियो में बताया था। दूसरा मैगजीन कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया था, जैसे इसमें 15 तक है कैपेसिटी, आप देख रहे हैं 15, और इसमें ओनली 7 है। अब कभी भी हैंडगन में फुल कैपेसिटी नहीं भरी जाती है, हैंडगन में हमेशा 1-2 राउंड कम भरे जाते हैं, बिकॉज इसका स्प्रिंग जब हम राउंड भरते हैं काफ़ी लंबे समय तक अगर रखेंगे तो टेंशन में रहता है। टेंशन में रहने की वजह से उसकी स्प्रिंग की ताकत कम हो जाती है अगर आप फुल फिल रखेंगे। तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्प्रिंग कमज़ोर होने से जब आप फायर करेंगे 1, 2, 3, 4, जब लास्ट या सेकेंड लास्ट राउंड आएगा तो वो यहाँ पे लूजली फिटेड होगा लिप पे, और वो ठीक से फीड नहीं होगा, आपको वेपन जैम होगा, आपकी मैगजीन ख़राब हो जाएगी और 15 से 20 हज़ार रुपये की आपकी मैगजीन आएगी इंडिया में। ऐसे तो सस्ती होती है, बट आशानी पिस्टल की अगर 10 हज़ार की आती है तो इसकी तो आप 20-25 हज़ार की मैगजीन में आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली आप इसमें 5 से 6 राउंड ही भर पाएंगे। और चैम्बर में तो इसमें आप कैरी करने का सोचेंगे नहीं, बिकॉज इसमें डीकॉकर भी नहीं है। अब डीकॉकर क्या होता है, जैसे आपने इसका वेपन कॉक है किसी, मतलब आपने जब कॉक किया तो हैमर पीछे आ गया। अब डीकॉकर के बिना इसको बड़े कंट्रोल तरीके से ट्रिगर प्रेस करके आगे लाना होगा, उसमें चल भी जाती है कई बार गोली। अब इसमें डीकॉकर है, डीकॉकर को मैं नीचे करूँगा, देखिए अपने आप डीकॉकर पे मैं जोर डालूंगा, ये हैमर अपने आप पीछे आ जाएगा। ये डीकॉकर था इसका, मैंने कुछ हैमर को हाथ भी नहीं लगाया। ये डीकॉकर की मदद से, ये जो सेफ्टी इसका स्विच है, जो आपका सेफ्टी लीवर है बेरेटा का, ये डीकॉकर का भी काम करता है। तो अगेन दिस इज़ मॉडर्न सेफ्टी फीचर डीकॉकर, जो कि इसमें मिसिंग है। तो आई वुड से हैवी वेपन है, ओवर प्राइस्ड है, डीकॉकर नहीं है, और मैंने अपनी वीडियो में बता दिए सारे, बट आई थॉट कि मैं एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूं जिसका मेरा जो सपोर्ट करता है मेरे फाइनल वर्डिक्ट को इस वेपन के, कि इट इज़ इंडीड एन ओवर प्राइस्ड एंड ओवर हाइट वेपन। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज मैं जल्दी में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाया, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। लाइक एंड सब्सक्राइब, बने रहिए चैनल पे फॉर सच इंटरेस्टिंग डिटेल्स, एंड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। ओके बाय, टेक केयर।